नमस्कार, स्टडी एक्स नोट्स में आपका स्वागत है। ये मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास है। अभी तक हमने प्रीवियस क्लासेस में देख लिया था कि कैसे ब्रिटिश ने कॉन्क्वेस्ट किया इंडिया पे थ्रू बंगाल और मैसूर। तो अभी जो थर्ड है वो है मराठा। तो अभी हम देखेंगे कि जो ब्रिटिश ने कॉन्क्वेस्ट किया मराठा पे वो कैसे किया। तो सबसे पहले इसकी समरी देखते हैं कि जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर रही तो वो स्टार्ट हुई थी ट्रीटी ऑफ सूरत से। इसका हम देखेंगे कि ट्रीटी ऑफ सूरत जो है वो ब्रिटिश ने जो है वो किसके साथ की थी और क्यों ये जो है स्टार्ट हुई, ये आगे देखेंगे, लेकिन ये जस्ट एक समरी टाइप है। तो जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर रही थी उसमें ट्रीटी ऑफ सूरत थी, जिससे जो वॉर है वो स्टार्ट हुई। ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ट्रीटी ऑफ अड़गांव और ट्रीटी ऑफ सलवाई से जो है वो एंड हुई थी ये वॉर। जब फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर खत्म हुई तो ट्रीटी ऑफ सलवाई जो है वो साइन की गई थी। बात करें सेकंड एंग्लो मराठा वॉर की तो वो रही थी 1803 से 06 के बीच। इसमें ट्रीटी ऑफ सुरजी अंजनौं बिटवीन ब्रिटिश एंड सिंधे, ट्रीटी ऑफ दियोगांव ये ब्रिटिश और भोसले के बीच हुई थी, और ट्रीटी ऑफ राजाघाट ब्रिटिश और होलकर्स के बीच रही थी। बात करें थर्ड एंग्लो मराठा वॉर की 1817 से 1818 तक, तो उसमें महाराष्ट्र जो मराठा थे वो लॉस्ट हो गए थे, और इसी के साथ जो ब्रिटिश थे उनमें उन्होंने पेशवाशिप को अबॉलिश कर दिया था। एंग्लो मराठा वॉर पढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं कौन कौन पेशवा थे, ताकि आगे जो है हमें ये हेल्पफुल रहे। तो बालाजी विश्वनाथ 1730 से 20 इनके सन हुए। उसके बाद आए वाजीराव वन 1720 से 40 तक इन्होंने रूल किया। इनके दो सन थे रघुनाथ राव और बालाजी वाजीराव 1740 से 61 तक ये रहे। इनके सन हुए माधवराव 1761-72 तक ये रहे, और वहीं रघुनाथ राव के सन थे वाजीराव टू। तो ये भी रूलर है 1796 से 1817 के बीच। जो माधवराव थे उनके आगे सन हुए थे नारायण राव, जो 1772 से 96 तक वो रहे थे। तो सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ रहे, उसके बाद बाजीराव रहे, उसके बाद बाजीराव रहे, उसके बाद उनके सन माधवराव, उसके बाद नारायण राव, और लास्ट में जो रघुनाथ राव थे उनके सन बाजीराव टू बने थे। तो जो बात करें पेशवा बालाजी वाजीराव की, जो ये हैं पेशवा बालाजी वाजीराव, जिनका रूल रहा था 1740 से 61 के बीच पेशवा का। पुणे पे जो है ये बैठते थे, तो इनके बारे में देखते हैं। साथ में उससे पहले देख लेते हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की, जो पहले मैसूर के टाइम भी हमने ये देखी थी। तो ये 14 जनवरी 1761 को हुई थी अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा के बीच। मराठा में कौन थे? बालाजी वाजीराव, सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव भाऊ। तो इन दोनों की जो है उनको वो किल्ड हो गए थे। और अहमद शाह अब्दाली की हेल्प किसने की थी? शाह आलम टू, जो दिल्ली के थे, सुजाउद्दौला अवध के, और नजीब खान रोहिला चीफ। इन्होंने जो है वो अहमद शाह अब्दाली की जो है वो हेल्प की थी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में, और मराठा जो है इसमें लॉस्ट रहे थे। तो ये हमने क्यों देखी? क्योंकि ये क्या करते हैं, जो मराठास थे उनकी पावर को वीक करती है, और जो वाजीराव थे वो उनकी 1761 में जो है वो डेथ हो जाती है। तो उसके बाद जो नए पेशवा बनते हैं वो बनते हैं माधवराव। उनके जो सन हैं वो अभी जो है वो पेशवा बनते हैं। तो रघुनाथ राव जो है वो इन्हें जो है वो मार देते हैं। 1772 में इनकी जो है वो डेथ हो जाती है, क्योंकि ये पेशवा जो है वो ये बनना चाहते थे। उसके बाद क्या करते हैं कि जो नए पेशवा हैं वो माधवराव के सन जो है वो नारायण राव को जो है बनाया जाता है। तो उन्हीं के अंकल जो है रघुनाथ राव, इनको भी मार देते हैं। वही जो नारायण राव है उनके सन जो है माधवराव टू, जो उस टाइम जो है वो चाइल्ड होते हैं जिस टाइम इनकी डेथ होती है। तो इन्हें नया पेशवा बनाया जाता है, और जो रघुनाथ राव थे उनको अपोज किया जाता है नाना फडणवीस और महादजी शिंदे के द्वारा। नाना फडणवीस और महादजी शिंदे ये एक काउंसिल बनाते हैं जिसे कहा जाता है 12 भाई काउंसिल, जिसमें 12 मेंबर होते हैं। और जब तक जो नारायण राव थे वो चाइल्ड थे, सॉरी माधवराव टू जो थे वो चाइल्ड थे, तब तक जो है यही जो है वो चलाती है। जो पेशवा जो है उसको ये 12 भाई काउंसिल जो है वही चलाती है, जब तक माधवराव जो है वो एक चाइल्ड है। तो अभी हम देखते हैं कि 1775 में जो माधवराव टू थे और जो वारवाई काउंसिल थी जिसमें 12 मेंबर्स थे, ये डिफीट करते हैं रघुनाथ राव को और ब्रिटिश को। अभी अभी हम देखते हैं कि ये बैटल हुई क्यों थी, तो इसी से हमें पता लगेगा बैटल ऑफ सूरत का।
क्योंकि रघुनाथ नाव जो थे वो कंक्लूड करते हैं ट्रीटी विद ब्रिटिश एट सूरत में, जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ सूरत। और ये क्या ट्रीटी करते हैं कि इंग्लिश हेल्प करेंगे रघुनाथ राव को पेशवाशिप लेने में, और वो उनको लैंड देगा सैलिसेट एंड वैसिन फोर्ट। तो इसीलिए ब्रिटिश जो है वो इसकी हेल्प करते हैं रघुनाथ राव की, और उनके बीच जो ट्रीटी ऑफ सूरत होती है। तो जब ये ट्रीटी ऑफ सूरत होती है, इसी से जो है वो वॉर स्टार्ट होती है, क्योंकि दूसरी साइड जो थे वो थे माधवराव टू जो अभी चाहे थे, और बार भाई कौंसिल। सो जो ट्रीटी ऑफ सूरत थी, इसी की वजह से जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो है वो स्टार्ट होती है 1775 से 82 के बीच। अब 1775 से 82 के बीच जो इंसिडेंट्स होते हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। तो ट्रीटी ऑफ सूरत जो है उसे कैंसिल कर दिया जाता है वाय कलकत्ता काउंसिल 1776 में वाय वॉरेन हेस्टिंग, जिन्हें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था। तो वो इसको जो है वो ट्रीटी ऑफ सूरत को जो है वो कैंसिल कर देते हैं, जो रघुनाथ राव और ब्रिटिश के बीच हुई थी। अब नई ट्रीटी जो है वो साइन की जाती है बिटवीन मराठा एंड वॉरेन हेस्टिंग, जिसे कहा जाता है ट्रीटी ऑफ पुरांधार 1776, जिसमें एक्सेप्ट किया जाता है माधवराव को एज अ पेशवा, बट जो सैलिसेट जो है वो ब्रिटिश के द्वारा ले लिया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि ब्रिटिश के लिए जो सैलिसेट और जो वैसिन था ये इतना ज़रूरी क्यों था, क्यों वो इसे जो वो लेना चाहते थे। तो उसका क्या रीज़न है? बिकॉज ऑफ ट्रेड। तो हमने देखा ही था कि 1776 और 77 के टाइम जो है वो अमेरिका को भी जो है वो इंडिपेंडेंस मिल गई थी ब्रिटिश से। तो पहले जो चेन था वो क्या था कि ब्रिटेन जो था वो अफ्रीका से मैन पावर देता था अमेरिका को, और अमेरिका के पास रॉ मटेरियल था, तो ये रॉ मटेरियल देते थे ब्रिटेन को, और ब्रिटेन के पास इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो हो रखी थी, मशीन थी, तो यहाँ से वो प्रोडक्ट्स बना के बाकी जगहों पे सेल करते थे, बेचते थे। तो इसलिए उनके लिए अमेरिका जरूरी था, क्योंकि उनके पास रॉ मटेरियल था। अभी उनको जो है रॉ मटेरियल चाहिए था, कॉटन चाहिए थी कपड़े बनाने के लिए, तो इसीलिए जो है उन्होंने फोकस किया फिर इस जगह पे, ताकि इसे जो है वो लिया जा सके। तो ब्रिटिश गेव दास और मैन पावर टू अमेरिका इन रिटर्न टू कॉटन और रॉ मटेरियल। ब्रिटिश में क्लोथ्स एंड अदर थिंग्स देन सेल देम। 1776 में मैंने बता ही दिया, 77 में अमेरिका को इंडिपेंडेंस मिली, सो ट्रेड जो था अमेरिका के साथ वो टूट गया ब्रिटिश का। अभी ब्रिटिश जो है वो उन्होंने मूव किया इंडिया पे, महाराष्ट्र में, जहाँ कॉटन के लिए जो है वो इन्होंने ये मूव किया, और इसीलिए जो लंदन में जो था, जो ट्रीटी ऑफ सूरत हुई थी बिटवीन रघुनाथ नाव और ब्रिटिश के बीच, इसे वॉरेन हेस्टिंग ने कैंसिल किया, और दूसरी ट्रीटी जो है वो 1776 में की माधवराव टू के साथ। क्योंकि देखिए ये यहाँ पे लिखा है, इसीलिए जो लंदन में उन्होंने ब्रिटिश ने एक्सेप्ट की थी ट्रीटी ऑफ सूरत। ट्रीटी ऑफ सूरत पहले उन्होंने एक्सेप्ट की ताकि रघुनाथ नाव अगर जीतते हैं तो उन्हें वो जो है वो मिल सके, जो लैंड है मिल सके, क्योंकि जो पेशवा होगा फिर वो उन्हीं का पपेट होगा। लेकिन लेटर ऑन क्या किया, जब मैसूर की भी वॉर चली हुई थी इस टाइम पे हमने देखा था, तो जब वॉरेन हेस्टिंग आए थे उन्होंने वो ट्रीटी ऑफ सूरत जो है वो कैंसिल कर दी, और नई ट्रीटी जो है वो की थी पुरांधार 1776 में, और उन्हें जो सेलेसिट आइसलैंड जो है वो भी मिल गया था माधवराव टू के द्वारा। बात करते हैं बैटल ऑफ तालेगांव की 1779 में। ये हुई थी ब्रिटिश और मराठा के बीच, जहां ब्रिटिश ने अटैक किया मराठा पे, लेकिन मराठा ने इन्हें डिफीट कर दिया था। तो लास्ट में ट्रीटी ऑफ क्या होती है, वाड़गांव। तो हमने देख लिया अभी तक ट्रीटी ऑफ सूरत हो चुकी थी, जिससे वॉर स्टार्ट हुई। पुरांधार हुई थी एक जो ट्रीटी थी, उसके द्वारा जो है ट्रीटी ऑफ सूरत को कैंसिल किया गया था, जो माधवराव टू के साथ हुई थी ब्रिटिश की। और फिर बड़ागांव की जब इन्होंने अटैक किया ब्रिटिश ने, ये तब हुई थी 1780 में। जो ब्रिटिश थे वॉरेन हेस्टिंग, वो अटैक करते हैं पूना पे, जहाँ पे पेशवा थे, जहाँ पे ब्रिटिश हार जाते हैं, और ग्वालियर पे भी वो अटैक करते हैं, जहाँ पे ब्रिटिश जीत जाते हैं। साथ ही पैरेलल हम देखें तो 1780 में सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर जो है वो भी स्टार्ट होती है। So in this condition, Warren Hastings wanted to stop one war, either Mysore or Maratha. That is why he has done the treaty with Maratha. इसीलिए उन्होंने 1782 में ट्रीटी ऑफ सालवाई की, ताकि एक के साथ जो है वो ट्रीटी की जाए और दूसरे को हराया जा सके। तो ट्रीटी ऑफ सालवाई के साथ हुआ एंड ऑफ फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, जहाँ पे जो पेशवा थे माधवराव टू के साथ जो है इन्होंने ये ट्रीटी ऑफ सालवाई की थी। जो रघुनाथ राव थे उनको पेंशन दी थी ब्रिटिश ने, और इन्हें एक्सेप्ट कर लिया पेशवा एज अ माधवराव टू को एज अ पेशवा।
साथ ही में ट्रीटी में उन्होंने कहा कि अब फोकस किया जाएगा कॉमन एनिमी पे, जो है मैसूर। वो हमने मैप में देखा ही था कैसे कैसे वो एक दूसरे के साथ ही लगते हुए राज्य थे। मैसूर जो निज़ाम का था, हैदराबाद ब्रिटिश की बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी। तो बंगाल, मद्रास, आरकोट, बॉम्बे ये ब्रिटिश प्रेसिडेंसी थी। 1798 में इन्होंने हैदराबाद निज़ाम को भी अपना सब्सिडरी लाई बना लिया था, और 1799 में जब इन्होंने मैसूर के साथ फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर जो है की, तो उन्हें भी जो है वो अपना सब्सिडरी अलाई बना लिया। हम देखते हैं कि 1795 में जो महादजी शिंदे थे उनकी डेथ हो जाती है, और 1796 में जो बाजीराव टू थे, बाद में जो सन ऑफ रघुनाथ राव थे, वो बनते हैं फिर पेशवा। और ये रहते हैं जो बाजीराव टू थे लास्ट पेशवा टिल 1818। फिर 1818 में जो है वो पेशवा जो शिप है वो अबॉलिशमेंट ही उसका हो जाएगा। तो लास्ट पेशवा रहते हैं टिल 1818 बाजीराव टू। तो एक पुणे एक्ट होता है डिसॉल्विंग द मराठा कॉन्फरेंसरी एंड अबॉलिशमेंट ऑफ पेशवाशिप। ये पुणे एक्ट में होता है जो 1818 में होता है। 1800 की बात करें, उसके बाद 1796 में उनकी डेथ होती है। तो जो नाना फडणवीस थे उनकी भी डेथ हो जाती है। ये दोनों आपको मैंने बताया था, जो 12वां काउंसिल थी जिसमें 12 मेंबर थे, और जो पेशवा को रन कर रहे थे जब तक माधवराव टू चाइल्ड थे, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। और जब इन दोनों की डेथ हो जाती है तो फिर क्या होता है कि जो मराठा हैं दे स्टार्ट ब्रोकन। अब इनकी जो पावर है वो कम लगती है उन्हें। अभी हम देखते हैं कि कैसे जो स्मॉल स्मॉल स्टेट थी वो पेशवाशिप के लिए लड़ना शुरू कर देती है। उनके बीच जो है वो राइवलरी स्टार्ट हो जाती है। पुणे में हमने देखा था पेशवा थे, और उनके अंडर क्या क्या थे, ग्वालियर में शिंदे, नागपुर में भोसले, इंदौर में होलकर, बड़ोदरा या बड़ौदा में गायकवाड़ ये थे। तो स्टार्ट कर देते हैं पेशवाशिप, स्टार्ट फाइटिंग फॉर पेशवाशिप। और जिनकी यूनिटी थी वो ब्रोक हो जाती है। तो अभी देखते हैं कि कैसे इनके बीच जो एक दूसरे से लड़ते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो बाजीराव टू थे प्लस दौलत राव शिंदे, ये क्या करते हैं, किल द ब्रदर ऑफ जसवंत होलकर, जो इंदौर के थे जसवंत होलकर, उनके भाई को मार देते हैं। तो ये क्या करते हैं, अटैक कर लेते हैं और कैप्चर कर लेते हैं पुणे पे। अब 1802 में जो बाजीराव टू थे रन कर जाते हैं, गोस टू द ब्रिटिश वैसिन एंड साइंड ए ट्रीटी विद ब्रिटिश, और ब्रिटिश के साथ जो है वो ट्रीटी साइन करते हैं। अब वो ट्रीटी थी ट्रीटी ऑफ वैसिन, दिसंबर 1802 को। पेशवा वॉज मेड काइंड ऑफ सब्सिडी लाइन। अभी फुली सब्सिडी लाइन नहीं बनाते, लेकिन काइंड ऑफ जो इस ट्रीटी से जो है जो समन होता था वो यही था कि वो एक काइंड ऑफ सब्सिडी लाइन्स जो है वो बना लिया गया था। पेशवा बाजीराव टू ऑल्सो गिव सूरत एरिया टू ब्रिटिश। बाजीराव टू फर्स्ट मराठा सरदार टू एक्सेप्ट सब्सिडरी अलाई। अभी हम देखते हैं सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर जो 1803 से 1806 के बीच हुई। तो इसमें मराठा जिसमें थे शिंदे, भोसले, होलकर और ब्रिटिश। तो ब्रिटिश इनको जो है वो डिफीट करते हैं। जो शिंदे, भोसले और होलकर थे, ब्रिटिश एंड शिंदे के बीच, अब इनके बीच जो है वो डिफरेंट ट्रीटीज होती हैं, हर तीनों के साथ अलग अलग ट्रीटीज। तो उनको देख लेते हैं। जो ब्रिटिश और शिंदे थे उनके बीच ट्रीटी होती है ट्रीटी ऑफ सूरची अंजनागांव। ब्रिटिश और भोसले के बीच ट्रीटी होती है ट्रीटी ऑफ दियागांव, और ब्रिटिश ऑफ होलकर के बीच ट्रीटी होती है ट्रीटी ऑफ राजघाट और राजपुर घाट। फिर उसके बाद हम देखते हैं थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जो होती है 1817 से 1818 के बीच। तो इसमें जो मराठा थे वो अटैक करते हैं ब्रिटिश पे, लेकिन ब्रिटिश जीत जाते हैं और मराठा जो है कम्प्लीटली लॉस्ट, हार जाते हैं। और बाजीराव टू जो लास्ट पेशवा थे उनको ब्रिटिश जो कहाँ भेज देते हैं, बिठूर एरिया में फ्रॉम पुणे। पहले पुणे में थे, हमने देखा था जो पेशवा बैठते थे। अब इन्हें भेज दिया जाता है कहाँ पे, बिठूर, और उनको पेंशन पे दे दिया जाता है 8 लाख पर ईयर। अब अगर हम बात करें बाजीराव टू की, तो इनके एक अडॉप्टेड सन थे जिनके बारे में आपने सुना होगा, धोंडू पंत नाना साहिब। और इन्हीं के जो बाजीराव टू के एक नोबल थे पांडुरंग राव टोपे, इनके सन थे तांत्या टोपे। तो हमने देखा ही है जब रानी लक्ष्मीबाई के साथ इन दोनों का जो योगदान था नाना साहिब और तांत्या टोपे का। तो लेटर लेट द रिवेलियन ऑन कानपुर 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था, तो उसमें ये दोनों ही जो है तांत्या टोपे, नाना साहिब और मणिकर्णिका जो है 1857 के रिवोल्ट में भाग लेते हैं। इनकी चाइल्डहुड एसोसिएट थी मणिकर्णिका तांबे लक्ष्मीबाई। 1851 में क्या होता है, डेथ ऑफ बाजीराव टू।
इनकी डेथ हो जाती है। ब्रिटिश एबॉलिश द टाइटल्स एंड पेंशन। नाना साहिब अफॉन्डेड बाय द बोथ टर्मिनेशन ऑफ द पेंशन एंड सस्पेंशन ऑफ द वेरियस टाइटल। बाजीराव जो वो लास्ट पेशवा थे, जब इन्हीं की जो डेथ हो जाती है 1851 में, तो वो क्या करते हैं कि जितने भी टाइटल्स और पेंशन थी उसे भी बंद कर देते हैं, जिससे नाना साहिब जो हैं वो ऑफेंड हो जाते हैं कि उन्हें वो टर्मिनेट नहीं करनी चाहिए थी जो टाइटल्स और पेंशन थी, और इसीलिए वो 1857 के रिवोल्ट में पार्ट भी लेते हैं। ब्रिटिश अपॉइंट करते हैं प्रताप सिंह को, जो शिवाजी के डिसेंडेंट थे, एट सतारा। 13 जून जब मराठा लॉस्ट हुए थे उसके बाद 13 जून 1817 की बात करें तो मराठा साइंड डिसॉल्विंग द मराठा कॉन्फिडेंसरी एंड अबॉलिशमेंट ऑफ पेशवाशिप। 13 जून 1817 को जो है पेशवाशिप को जो वो अबॉलिश कर दिया जाता है। तो ये था ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया में जो मराठा थे उन पे उन्होंने किस तरह से जो है वो कॉन्क्वेस्ट किया था। बाकी अगर आपको वीडियो ठीक लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।